ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न होता है कि गुरुजी बताइए, क्या हम जीवन में कभी धनवान बनेंगे? कितना पैसा होगा? हमारा जीवन कैसा होगा? क्या जो हमारी चाहते हैं वह पूर्ण होंगी अथवा नहीं होंगी? तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में धन देने का कार्य करता है। शुक्र को भौतिकता का कारक भी कहा जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, स्त्री सुख, लग्जरियस वाहन, लग्जरियस घर, है ना, जितनी भी संसार की भोग विलास की चीजें हैं वह शुक्र के अंतर्गत आती हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा जातक के जीवन में शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत अच्छा होता है। साथ ही शुक्र के अच्छा होने से व्यक्ति को आसानी से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उसको धन भी प्राप्त होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे जो कि रिसर्च बेस्ड होगा, किताब पर नहीं होगा। जो हमने लगभग 6-7 साल के एस्ट्रोलॉजी के अपने करियर में देखा है, जो शुक्र के द्वारा आपके लिए बहुत ज्यादा ह्यूज मनी जो शुक्रदेव देते हैं वह किन ग्रहों की स्थितियों में और किन परिस्थितियों में देते हैं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी पत्रिका में या किसी भी जातक या जातिका के पत्रिका में शुक्र यदि बलवान स्थिति में बैठा होगा तो आप उनके बिहेवियर से समझ सकते हैं कि हाँ, शुक्र इनका अच्छा है या नहीं है। कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। पहली बात तो जिस भी जातक का शुक्र अच्छा होगा, आप यकीनन उसकी वाणी बहुत सौम्य होती है। वो व्यक्ति बहुत ही पोलाइट रहता है, उसका नेचर बहुत ही शांतचित और बहुत ही शालीन, व्यवहार कुशल होते हैं। तो पहला इंडिकेशन यही है। दूसरा, आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का, मैं शारीरिक लक्षण बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के यदि आप आंखों को ध्यान से देखेंगे, उनके आंखों में अगर हल्का हल्का मतलब आप ये समझिए पानी जैसा रहे, मतलब जैसे एक इंसान जब रोने की स्थिति में होता है, जब आंसू नहीं निकलते हैं लेकिन आंखों में हल्के हल्के आंसू रहते हैं, अगर उसकी आंखों में थोड़ा सा भी तरेना टाइप में है तो आप समझ लीजिए उसका शुक्र जो है ना वह अच्छा है। आंखें थोड़ी चमकीली होंगी। अगली स्थिति कि जिनका शुक्र मजबूत होता है या शुक्र अच्छा होता है पत्रिका में, इनको सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसे लोगों के कपड़े भी देखकर आप बहुत जल्दी जज कर सकते हैं कि हाँ, इनका शुक्र अच्छा है। चौथी चीज ये भी होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के आप शूज को देखें, अगर उसका शूज ब्रांडेड है तो आप ये समझ लीजिए या शूज उनका बहुत साफ सुथरा रहता है, तो ये इंडिकेशन है कि आप समझ लीजिए कि शुक्र बेहतरीन स्थितियों में है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटी होते हैं तो वो भले ही कपड़े नॉर्मल पहने रहे हों लेकिन उनके शूज बहुत ब्रांडेड होते हैं। तो अगर आपके लक्षण, आपके जीवन में लक्षण दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि शुक्र आपका मजबूत है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि शुक्र के द्वारा बनने वाला बहुत ज्यादा धन योग, करोड़पति योग, जो करोड़पति लोगों के पत्रिकाओं में देखा जाता है, आज उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला योग बनता है, आप अपनी पत्रिका से इसको मैच कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में शुक्र क्या है, शुक्र धन होता है, ठीक है, और राहु क्या है, बिना राहु के आप जीवन में पैसा बना ही नहीं सकते। तो शुक्र और राहु की युति अगर आपके पत्रिका में है, पहला समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। शुक्र क्या है, धन है। राहु क्या है, राहु के अंदर एक भूख होती है। राहु किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ाने का काम करता है। तो जो मैंने पहला धन योग देखा है, बहुत सारे लोगों के पत्रिका में मैंने देखा है कि अगर शुक्र और राहु की युति वृषभ राशि में बनी हो, ध्यान से सुनिए, अगर शुक्र और राहु एक साथ वृषभ राशि में बैठे हों और कुंभ राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास अकूत धन संपदा होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में पैसा अवश्य कमाता है और बहुत ज्यादा ह्यूज मनी ऐसे लोगों के पास में आती है। दूसरा कॉम्बिनेशन एक और होता है कि यदि आपकी पत्रिका में शुक्र राहु की युति बनी हुई है, ठीक है, और वो कहीं भी युति हो सकती है, विशेष तौर पर यदि सेकंड हाउस के अंदर शुक्र राहु की युति बन जाए या 11th हाउस के अंदर शुक्र राहु की युति बन जाए और उस युति पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो भी ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारा धन मैंने देखा है। यानी इनके पास में लिक्विड कैश भी होता है और अकूत धन ये लोग जीवन में प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह युति कब काम करती है। शुक्र राहु की जब युति पत्रिका में बन जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा क्या होता है ना, चरित्र पर ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, जब व्यक्ति के पास पैसा आता है, राहु और शुक्र की युति हो, सैटर्न की उस पर दृष्टि हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अगर चरित्र को आपने खराब किया तो उधर से पैसा आपका घटना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा आपका बीमारियों पर जाने लगेगा। लेकिन ये योग बेहतर है, बेहतरीन तरीके से आपको पैसा देता है, ठीक है।
मैं शनि को इन्वॉल्व क्यों कर रहा हूं, उसका भी लॉजिक समझिए। शुक्र धन हो गया, राहु क्या हो गया, चीजों को एम्प्लीफाई कर देता है। राहु में भूख होती है, राहु को किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उसके पास सर होता है, पेट तो होता नहीं है, तो उसका पेट भरता नहीं है, ठीक है। लेकिन सैटर्न को इसलिए जोड़ा जाता है कि याद रखिए, अगर आपके जीवन में सैटर्न का प्रभाव कमजोर है तो आपका करियर अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि शनि जो होता है ना, वो कर्म का कारक होता है। शनि आपका कर्म होता है। अगर आपके पास में काम है, ठीक है, आपको काम करने के लिए बहुत सारे आपके पास में, आप बिजी रहते हैं, काम बहुत ज्यादा है आपके पास, तो बाई प्रोडक्ट पैसा आएगा। तो शुक्र राहु पर शनि की दृष्टि हो, वृषभ राशि में शुक्र राहु बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान अवश्य बनता है। दूसरे योग के बारे में बात करते हैं। यदि आपके पत्रिका में शुक्र राहु बुध अगर युति बना के बैठे हुए हो, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, शुक्र राहु और बुध, सिर्फ कन्या राशि को छोड़कर, कन्या राशि में नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य किसी भी राशि में होगा तो आपके जीवन में धन तो आएगा, धनवान आप जरूर बनेंगे, धन लगातार आएगा, आपको भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी वाहन का सुख आपको मिल जाएगा। यद्यपि यदि मिथुन राशि में बन जाए तो आपके पास कई वाहन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका शुक्र राहु और बुध की युति होती है, ऐसे लोगों में एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं से, इसलिए ये युति ज्यादा पैसा देती है, क्योंकि शुक्र धन हो गया, राहु क्या हो गया, एम्प्लीफाई करता है, और बुध क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो शुक्र राहु और बुध की युति वालों के पास भी पैसा अच्छा खासा होता है। ये लोग कंसल्टेंसी मैनेजमेंट के फील्ड से, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बहुत ज्यादा, या जो लोग स्किन के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो कई बार उनकी पत्रिका में भी यह योग बनता है। तो ये दूसरा धन योग होता है जो कि आपको जीवन में पैसा बहुत ज्यादा देता है। लेकिन शुक्र राहु और बुध की युति है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको जीवन में जिस भी काम को आप कर रहे हैं, उस काम को लगातार आप सीखते रहें। अगर ऐसा करते हैं तो यह युति आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। हम तीसरे योग के बारे में बात करते हैं कि आपकी पत्रिका में है तो आप धनवान अवश्य बनेंगे। तीसरा योग यह होता है कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र, बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हों, और ये जो युति बन रही है, ये तुला राशि में, वृषभ राशि में यदि बन जाए तो व्यक्ति अवश्य पैसा कमाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तुला राशि में अगर यह युति बनती है, शुक्र बुध और गुरु की युति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होता है, मल्टीपल नॉलेज होती है व्यक्ति के पास में, और ये कंसल्टेंसी के कार्य करके, धर्म के कार्यों से, है ना, बहुत अच्छा जीवन में ये पैसा बनाते हैं। साथ ही इनको एक हम कह सकते हैं कि महापंडित योग भी इसे बोला जाता है। ऐसे योग में जन्मा व्यक्ति के पास में नॉलेज, और जो ये चीजें बोलेगा, है ना, जो इसको ये जिस भी व्यक्ति को ये कंसल्ट करेंगे तो उनको इनकी बातें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, और उनके जीवन में, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो जितनी भी प्रेडिक्शन देगा तो काफी हद तक वो प्रेडिक्शन सच साबित होती हैं इस योग के अंदर। और मैंने देखा कि इस योग में भी व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों पैसा कमाता है? क्योंकि शुक्र जो होता है वो धन है, बुध जो है वो मल्टीप्लाई करता है चीजों को, है ना, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि कारक है। तो यह युति भी व्यक्ति के जीवन में पैसा अवश्य देती है। हम बात कर लेते हैं चौथे योग के बारे में, जो आपको बहुत ह्यूज मनी, मैंने देखा है ऐसे लोगों को मंत्री पद पर भी जाते हुए मैंने देखा है, काफी ज्यादा राजाओं जैसा ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है। यदि शुक्र राहु और सूर्य बुध 4 ग्रह एक साथ में बैठ जाएं मीन राशि में, यानी उच्च राशि का शुक्र हो, बाकी अन्य ग्रह उसके साथ में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी वो बहुत ज्यादा धनवान बनता है, ठीक है। अब हम नॉर्मल एक तरीका देखते हैं, ये बहुत ही कम पत्रिकाओं में ये जो युतियां मैंने बताई हैं ये देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशली कि आपकी पत्रिका में जो योग बन रहा है। यदि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र और सूर्य का योग बना हुआ है, शुक्र और सूर्य यदि युति में है, तो आपको अपने जीवन में सरकार के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, पिता के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। सूर्य और शुक्र की युति में एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को आप निवेश करते चले जाएं। अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से वह पैसा आपका डूबता चला जाएगा या पैसा खर्च होता चला जाएगा। दूसरा योग, यदि आपके पत्रिका के अंदर शुक्र मंगल का योग बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा अच्छा कमाते हैं और कमीशन से जुड़े काम करते हैं, है ना, वाणी से भी जुड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मेडिकल लाइन से भी जुड़कर ऐसे लोग बहुत ज्यादा जीवन में पैसा बनाते हैं। तीसरा योग जो होता है शुक्र बुध का योग अगर है, तो शुक्र बुध का योग कहीं ना कहीं से आपको ऐसी चीजों से जोड़ता है जिसमें आप कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बताया था। अगर शुक्र और गुरु का योग है तो ये लोग धर्म से जुड़कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शुक्र गुरु का योग है तो कई बार फिनांस के सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं, जुडिशरी से जुड़कर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि शुक्र और आपकी पत्रिका में चंद्र की युति बनी हुई है तो आप वाणी से, इसके साथ ही आप फूड से जुड़े हुए काम करके बहुत अच्छा अपने जीवन में पैसा बना सकते हैं, है ना। चीजों को यूटिलाइज करना होता है। शुक्र चंद्र की युति अगर बनी है तो आप वाटर से रिलेटेड काम करके या केमिकल से भी जुड़ा हुआ काम करके आप जीवन में पैसा बना सकते हैं।
अगर आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र और इसके अतिरिक्त केतु की युति बनी हो तो देखिए शुक्र और केतु की युति भी ह्यूज मनी व्यक्ति को देती है। लेकिन मैंने यह पाया है कि जब शुक्र और केतु की युति होती है तो कई बार व्यक्ति एक ऐसा टाइम आएगा जब वो पैसे से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि शुक्र क्या है, पैसा है, और केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो जीवन में एक समय आने के बाद व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं यार बहुत पैसा हो गया, और भी चीजें हैं जीवन में, तो ये माइंडसेट देता है। तो शुक्र के साथ में कुछ ग्रहों की युतियां हैं, स्पेशली अभी मैं और वीडियोज लेके आने वाला हूं शुक्र पर। बहुत ही नई तरीके की हम वीडियोज आपको देने वाले हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड। इसके अतिरिक्त एक और मैं आपको योग बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो यकीनन अगर आपका शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो आप बाई बर्थ धनवान बनने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन शुक्र 12वें भाव का जब होगा तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज भी देगा, आपको पार्टी वगैरह में जाने का बड़ा शौक हो जाएगा, ठीक है। और आपको हो सकता है कि कई बार ये लत की तरफ लेके जाता है, शराब वगैरह का भी व्यक्ति सेवन करता है, लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है क्योंकि इनके पास पैसा बड़ी आसानी से आता है। यद्यपि शुक्र अगर आपका 12वें भाव में बैठा है तो मैंने यहां तक भी देखा है कि लोगों को मतलब विदेश से बहुत अच्छा ये पैसा कमाती है, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार शुक्र जब 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति लव मैरिज भी करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपने लव मैरिज करा है तो कुछ समय तक तो आपका मैरिटल लाइफ अच्छा चलता है, लेकिन आपके दोस्तों की वजह से या आपके शराब वगैरह के सेवन की वजह से या उनके साथ में बैठकर शराब वगैरह का अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपका जो पैसा आ रहा है ना वो पैसा कहीं ना कहीं से बीमारियों पर खर्च होता चला जाएगा। परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर पैसा बहुत खर्च होगा, या अगर आप बाहर जाकर शराब पी रहे हैं, पराई स्त्रियों से आपके संबंध बन रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घुलने वाला है। ये शुक्र अंततः आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा आपके पैसे को खर्च करा के और फिर आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास पैसा नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपने चरित्र को ठीक रखा, शुक्र 12वें भाव का है, आप कपड़ों के बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे अगर शुक्र 12वें भाव में बैठा है। लेकिन ये धन भी बहुत अच्छा दिलवाता है। तो कुछ चीजों पे जो मैंने बताया इसका रेमेडी भी इसी में बताते चल रहा हूं मैं कि अगर इन चीजों पर ध्यान रखेंगे आप तो अवश्य ये शुक्र आपको पैसा अवश्य देगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी न्यू सीरीज हम लेकर आ रहे हैं।